जैसे ही वंदना से उसका सामना हुआ, वह अपना आपा खो बैठी। उसने वंदना को धिक्कारते हुए कहा, तुमने तो अपनी इमेज खराब कर ली, लेकिन तुमने मेरे बारे में यह कैसे सोच लिया कि मैं भी तुम्हारे रास्ते चल पड़ूंगी? क्यों, क्या हो गया? वंदना ने ऐसे पूछा जैसे वो कुछ जानती ही ना हो। वही हुआ जो तुमने सोचा था। मैं भी तुम्हारी तरह लालची और डरपोक होती तो शायद बच कर नहीं निकल पाती। सुभांगी ने अपनी उफरती सांसों पर काबू पाते हुए कहा। वंदना समझ गई कि सुभांगी उसकी सच्चाई को जान गई है। उसने पैतरा बदलते हुए कहा, देखो सुभांगी, अगर तुमको आगे बढ़ना है तो कोई जगह समझौते करने पड़ेंगे। फिर क्या हर्ज है कि किसी एक पहुंच वाले आदमी के आगे झुक लिया जाए? मुझे देखो, आज मैं मंत्री जी की वजह से ही इस मुकाम तक पहुंची हूँ। वंदना मंत्री से अपने संबंधों के चलते ही ब्लॉक प्रमुख बनी थी। पहली बार जब वो आंगनबाड़ी में नौकरी करने की गरज से मंत्री के पास गई थी तो उसका सामना एक भयंकर दुर्घटना से हुआ था। उसकी मजबूरी को भुनाते हुए मंत्री ने भरी दोपहरी में उसकी इज्जत लूटी थी। एक बार तो उसको ऐसा सदमा लगा कि खुदकुशी का विचार उसके मन में आ गया था, लेकिन मंत्री ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा था, नौकरी करके क्या करोगी? मुझे कभी कभार यूं ही खुश कर दिया करो, बदले में मैं तुम्हें वो पहचान और पैसा दिलवा दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी ना की हो। उस समय वंदना भी मंत्री के मुंह पर थूक कर भाग गई थी, लेकिन घर पहुंचने पर उसके मन में कई तरह के ख्याल आए थे। कभी उसको लगता था कि फौरन जाकर पुलिस को सूचित करे और मंत्री के खिलाफ जंग का बिगुल बजा दे, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि मंत्री के खिलाफ लड़ने का अंजाम आखिरकार उसको ही भुगतना पड़ेगा। जिन दिनों वंदना मंत्री के कारनामे से आहत होकर घर में गुमसुम बैठी थी, उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात अर्चना से हुई थी। अर्चना कहने को तो टीचर थी, लेकिन उसके कारनामे बस्ती में काफ़ी मशहूर थे। अर्चना ने वंदना को समझाया था, औरत को तो हर जगह झुकना ही होता है बहन। कुछ लोग मजे लेकर चले जाते हैं और कुछ एहसान का बदला चुकाते हैं। मंत्री जी ने जो किया वो बेशक गलत था, लेकिन अब वो अपने किए के मुआवजा भी तो तुमको दे रहे हैं। झगड़ा मोल लोगी तो पछताओगी, और अगर समझौता करोगी तो आगे बढ़ती चली जाओगी। अर्चना ने वंदना को इतने हसीन सपने दिखाए थे कि उसने मना करते हुए ही न बना। उसके साथ वो राजधानी पहुंची और कई दिनों तक मंत्री के लिए मनोरंजन का साधन बनी रही। अब वंदना को पता चला कि मंत्री की एक रखैल अर्चना भी है। अर्चना की सेवा से खुश होकर मंत्री ने उसे उसी स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जिसमें कभी मंत्री की मेहरबानी से वो टीचर बनी थी। वंदना सत्ता के सपिंगले गलियारों में कुछ यूं उलझी कि उसको अपने पति से खिलाफत करते हुए भी झिझक नहीं हुई। मंत्री के कारनामों से उसके पति अनजान नहीं थे। नौकरी के सिलसिले में वो अक्सर घर से बाहर ही रहते थे, लेकिन अपनी बीवी की हर चाल से वो वाकिफ थे। पानी जब सिर से ऊपर गुजरने लगा तो उन्होंने वंदना को रोकने की कोशिश की। बच्चों का हवाला देते हुए उन्होंने वंदना से कहा था, तुम 2 बच्चों की माँ हो, बच्चों की पढ़ाई और परवरिश के लिए मैं जो कमाता हूँ वो काफ़ी है। इज्जत की कमाई थोड़ी ही सही, लेकिन अच्छी लगती है। ईमान और इज्जत बेचकर कोई लाखों रुपए भी कमा ले तो दुनिया की थू थू से बच नहीं सकता। अभी देर नहीं हुई, मैं तुम्हारे अब तक सारे गुनाह माफ़ करने को तैयार हूँ, बशर्ते तुम इस गलत रास्ते से वापस लौट आओ। वंदना अब इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि उसका किसी से कोई वास्ता नहीं रहा था। उसने पति को 2 टूक शब्दों में कह दिया था, मैं जिंदगी भर तुम्हारी दासी बनकर नहीं रह सकती। अब तक मैंने जो चुपचाप सहा वो मेरी भूल थी, अब मुझे अपने रास्ते चलने दो। यह सुनकर वंदना का पति चुप हो गया था। उसको लगा कि वंदना को रोकना अब खतरनाक हो सकता है। उसकी वजह से घर में कलेश बढ़ सकता था। उसने दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाने का फैसला किया और वंदना को उसी के हाल पर छोड़ दिया। वंदना ने भी पति के फैसले में कोई दखल नहीं दिया। अब उसके ऊपर बच्चों की देखरेख करने का जिम्मा भी नहीं रहा। तमाम जिम्मेदारियों से छूटकर वंदना अब मंत्री की सेवा में खुद को पूरी तरह सौंप चुकी थी। बाहुबली मंत्री ने पंचायत चुनाव में अपने आपराधिक संपर्कों का इस्तेमाल कर वंदना को ब्लॉक प्रमुख बना दिया। मंत्री से अपने संबंधों को उसने जमकर भुनाया। वंदना अपने दबदबे का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करती तो लोगों का समर्थन हासिल करती, लेकिन लालच में अंधी होकर उसने मंत्री के दलाल की भूमिका निभानी शुरू कर दी। अफसरों से पैसा वसूलना और अपने गुर्गों को ठेके दिलवाने के अलावा अब वो आसपास के गांव वालों की भोली भाली लड़कियों की नौकरी का लालच देकर अपने आका के बेडरूम तक पहुंचाने लगी थी। शुभांगी उस इलाके में अपनी स्वयंसेवी संस्था चलाती थी। वो पढ़ी लिखी और जुझारू थी।
अपनी संस्था के जरिए वो औरत और बच्चों को पढ़ाने की मुहिम चला रही थी। वंदना और शुभांगी की मुलाकात एक सरकारी कार्यक्रम में हुई थी। एक दिन मौका पाकर वंदना ने शुभांगी से पूछा, तुम इतनी मेहनत करती हो, चंदा जुटाकर औरतों और बच्चों को पढ़ाती हो, ऐसे कामों के लिए सरकार अनुदान देती है, तुम खुद क्यों नहीं इस दिशा में कोशिश करती? सरकारी मदद लेने के लिए तो आंकड़े चाहिए और मेरी समस्या यह है कि मैं जमीन पर रहकर यह काम करती हूँ, लेकिन फर्जी आंकड़े नहीं जुटा सकती, शुभांगी ने जवाब दिया। तुमको फर्जी आंकड़े जुटाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो ढेर सारे आंकड़े पहले से ही मौजूद हैं। तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इस इलाके के विधायक सरकार में मंत्री हैं और उनसे मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, वंदना ने अपना जाल बिछाते हुए कहा। शुभांगी को वंदना के असली कारनामों की जानकारी नहीं थी। वह उसकी बातों में आ गई। उसने सोचा कि चंदा वसूल कर अगर वो इतनी बड़ी मुहिम चला सकती है तो सरकारी मदद मिलने पर इसको और भी सही ढंग से चला सकेगी। उस शाम वंदना शुभांगी को लेकर मंत्री के घर पहुंची। उसका परिचय कराने के बाद वह तो कमरे से बाहर आ गई, लेकिन शुभांगी को वहीं छोड़ गई। शुभांगी ने मंत्री की तरफ अपनी फाइल बढ़ाते हुए कहा, इसमें मेरे अब तक के काम का पूरा ब्यौरा है। काम तो मैं यूं ही कर रही हूँ, लेकिन सरकार मदद दे दे तो मैं और भी बेहतर काम कर पाऊंगी। चिंता ना करो, हम तुमको अच्छा अनुदान देंगे। मंत्री के मुंह से शराब की बदबू का भभक आया तो शुभांगी के कान खड़े हो गए। वो फौरन कुर्सी से उठी और बोली, आप मेरी फाइल देख लीजिए, अभी मैं चलती हूँ। शुभांगी दरवाजे की ओर मुड़ी ही थी कि नशे में धुत मंत्री ने उसको पीछे से दबोचते हुए कहा, फाइल से पहले मैं तुमको ही देख लूँ मेरी रानी। मंत्री ने शुभांगी को अपनी बाहों में मजबूती से जकड़ लिया। शुभांगी उसकी गिरफ्त से बचने के लिए ऐसे छटपटाने लगी जैसे कोई मजबूर मछली ऑक्टोपस की कैद से निकलने के लिए छटपटाती है। देर तक शुभांगी मंत्री के चंगुल से निकलने के लिए छटपटाती रही और जब उसकी ताकत जवाब दे गई तो वो निढाल होकर फर्श पर गिर पड़ी। इसके पहले ही वो खूंखार शैतान उसकी देह पर बिछता, उसने चालाकी से अपने जूड़े में फंसी पिन मंत्री के मोटे गाल में घोंप दी। मंत्री की चीख निकल गई, वह एक किनारे हो गया। इस बीच शुभांगी बचकर भाग निकली। मंत्री के कमरे में निकलते ही शुभांगी का सामना वंदना से हुआ। वह वंदना की सच्चाई समझ चुकी थी। उसको डपट कर वो पुलिस थाने पहुंची। एक जवान लड़की को यूं बदहवास भागते देख लोग सकते में आ गए। मीडिया को भी खबर लग गई। देखते ही देखते थाने में भीड़ जुट गई। दबाव में आकर पुलिस ने ना चाहते हुए भी रिपोर्ट दर्ज कर ली। अगले दिन मंत्री के कारनामों की खबरें अखबारों के हेडलाइन बनकर छपी। विपक्षी पार्टियों के दबाव में आकर मंत्री को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में पता चला कि शुभांगी के अलावा मंत्री ने कई मजबूर लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया और इसकी सूत्रधार थी वंदना। वंदना को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आज वंदना जेल की कोठरी में कैद है। उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं। अब उसको अपना अतीत याद आता है, जब उसके पति ने उसको बार बार समझाया था कि गलत रास्ता छोड़ दे, लेकिन उस समय उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। वह खुद को सब कुछ समझ बैठी थी। शुभांगी की तरह उसने भी हिम्मत कर मंत्री को सबक सिखाया होता तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। वंदना अब घुट घुट कर जी रही है। उसके पास अपनी करनी पर पछतावा करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। उसको अब अपने बच्चों की याद सताती है। पति से अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगने के लिए वो छटपटाती रहती है, लेकिन उसको कोई अपना उससे मिलने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ शुभांगी की हिम्मत की चारों ओर तारीफ हो रही है। राजधानी के नागरिक सुरक्षा मंच ने उसको सम्मानित ही नहीं किया, बल्कि अपनी महिला शाखा का प्रधान भी बना दिया। आज शुभांगी को तमाम सम्मानों से उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी कि इस बात से कि उसके एक हिम्मती कारनामे ने उस दुष्ट ऑक्टोपस को कैद करवा दिया जो सालों से मजबूर लड़कियों को जकड़ता चला आ रहा था।